दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के नतीजों ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ममता दीदी का 15 साल का किला ढह चुका है और बंगाल में इस बार कमल खिल चुका है। लेकिन याद रखिए, ये हार सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी की नहीं है, इसका सीधा असर 2027 में लखनऊ की गद्दी पर भी पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव को 2027 में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बंगाल की हार से क्या सबक लेने होंगे और किन मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल के हार के बाद समाजवादी पार्टी को वो 3 कौन से बड़े सबक लेने होंगे। सबसे पहला कि केवल किसी समुदाय के भरोसे जीत मुमकिन नहीं है, क्योंकि बंगाल ने साबित कर दिया है कि जब ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम कहीं हो गया तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव शायद इसको जानते हैं, इसीलिए वो पीडीए की राजनीति करते हैं और पीडीए की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 85% से ऊपर है और इसका नतीजा आपने 2024 के चुनाव में देखा है। कैसे पीडीए की राजनीति के चलते अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का किला ढहा दिया था। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने अपने पीडीए में पीड़ित दुखी अगड़ों को भी शामिल कर दिया, तो ऐसे में ये संख्या 90% से ऊपर पहुंच जाती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को समझना होगा कि पीडीए के नारे को कागज से उतार कर जमीन पर सर्व समाज का नारा बनाना होगा और इसी पर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि संगठन का बिखराव और स्थानीय नाराजगी। पश्चिम बंगाल में देखा गया कि टीएमसी के कई बड़े नेता ऐसे चुनाव के समय साथ छोड़ गए हैं और आपसी काफी ज्यादा बिखराव और मतभेद दिखाई दिया। वहीं जनता भी काफी लंबे समय से चली आ रही सरकार से ऊब गई। ऐसे में उसने एक बार बदलाव कर दिया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी ध्यान रखना होगा कि संगठन के अंदर कोई गुटबाजी न हो और हर एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित रहे। और तीसरा सबक जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लगा था कि उनकी योजनाएं और दीदी का चेहरा काफी है, लेकिन जनता बदलाव चाहती और वो लहर बन जाती। और 2027 में समाजवादी पार्टी अगर जीत चाहती है तो उसको इस भ्रम से निकलना होगा कि हम जीत रहे हैं, इसके बजाय हमें जीतना कैसे है और क्यों जीतना चाहिए, इस पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि 2022 के चुनाव में भी देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है और बाद में क्या हुआ कि नतीजे उलट आ गए। ऐसे में इनको ध्यान रखना होगा कि पीडीए की राजनीति को जमीनी स्तर पर उतार कर कैसे चुनाव को जीता जाए, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश का किला हारी है वो पूरी ताकत लगा देगी 2027 में कि उस वर्चस्व को फिर से कायम किया जाए। और उनके पास केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें होंगी और उनका प्रशासन तंत्र सारा कुछ काम करेगा। इलेक्शन कमीशन है, यानी ये लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में नहीं होगी, बल्कि समाजवादी पार्टी भाजपा प्लस होगी। भाजपा के साथ साथ ढेर सारे संगठनों से लड़ना पड़ेगा, ढेर सारी एजेंसियों से लड़ना पड़ेगा। इस बात के लिए भी समाजवादी पार्टी को तैयार होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 3 मोर्चे कौन से हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है बूथ मैनेजमेंट। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया है, एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वोटों की कटौती की गई है वो देखने लायक थी। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, प्रधानमंत्री, ढेरों मुख्यमंत्री, ढेरों केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, यानी सब लोगों ने डेरा डाल दिया था पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को नाक का चुनाव बना दिया था और उसका नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार हो गई। वही बात करते हैं दूसरे मोर्चे की, वो होगा शहरी और मध्यम वर्ग वोटरों को लुभाना। समाजवादी पार्टी की पकड़ ग्रामीण इलाकों में अच्छी है, लेकिन यूपी के बड़े शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। और 2027 में अगर साइकिल को चलाना है तो अखिलेश यादव को विकास पुरुष वाली इमेज को फिर से लाना होगा। अखिलेश यादव ने ढेरों काम किए हैं जो कि आज भी सराहनीय है, उनके काम आज भी मिसाल पेश करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मौजूदा सरकारें हैं उनके ढेरों काम ऐसे हैं कि इधर से काम खत्म होता है और दूसरी तरफ से मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव के कुछ ऐसे काम हैं जो आज भी सराहना होते हैं पूरे विश्व में। और वही तीसरा मोर्चा होगा नैरेटिव की लड़ाई की, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव बनाने में बहुत माहिर है। ऐसे में अखिलेश यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में न फंसना हो तो अपने लिए अलग पिच तैयार करनी होगी और शायद अखिलेश यादव ने वो पिच तैयार भी कर ली है। वो पिच है पीडीए की। इसकी काट अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं खोज पाई है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी मात खाती है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम की पिच पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खेलेगा वो जीत नहीं पाएगा, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने एक अलग ही पिच तैयार कर दी, वो है पीडीए की। और पीडीए की पिच में भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं रही है और उसका नतीजा 2024 में आप सब ने देखा। और अगर इसी पिच पर अखिलेश यादव 2027 तक टिके रहे तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 वाली हार की स्थिति में देखी जा सकती। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेरों शासन, प्रशासन, एजेंसियां साथ में लगेंगी
और चुनाव में इतना पैसा फेंक दिया जाएगा कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को अगर जीतना है तो उसका एक ही रास्ता है कि जनता चुनाव खुद लड़े, तभी परिणाम बदल सकता है, वरना मुश्किल है। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी मेरी बातों में सच्चाई नजर आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।